Welcome back to the channel. Let's get Digified. 3, 2, 1. भाई बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इंडिया को गुलाम बनाना कितना ज्यादा आसान रहा होगा जब अंग्रेज और मुगल आए थे इंडिया में। क्योंकि आज भी मैं वो चीज देख पा रहा हूँ, टीचर्स जिनके खिलाफ कुछ बोला गया था एक मीडिया के थ्रू, उनको यूनाइट रहने के बजाय आज वो आपस में ही फाइट कर रहे हैं। रोशन सर के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, मैं मानता हूँ, जो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी उसको और अलग तरीके से भी हैंडल की जा सकती थी चीज़ों को। लेकिन नहीं, आज हम देख पा रहे हैं कि रोशन सर और खान सर ये दो अलग गुट में बंट चुके हैं, जहाँ पे बाकी टीचर्स जो हैं वो किसी एक पक्ष का साथ ले रहे हैं रेदर देन कि उनको एक साथ में यूनाइट रहने की जरूरत थी और उनके डिस्प्यूट्स को सारे टीचर्स भी मिल करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन नहीं, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि टीचर्स आपस में ही लड़ाई करने में लग गए हैं। अभी मीडिया के बारे में कोई जवाबदेही नहीं है, मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और इसका फायदा उठा करके पॉलिटिकल पार्टीज भी मजे ले रही हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे लोग बट रहे हैं, एक परसेप्शन बट रहा है लोगों का और मैनिपुलेशन कैसे किया जा रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ। और मुझे इसलिए लगता है कि कितना ज़्यादा आसान रहा होगा उस टाइम पे जब लोग कम एजुकेटेड थे, धर्म के मुद्दों में ज़्यादा बटे हुए थे। और आज भी हम देख पा रहे हैं धर्म के मुद्दे में बटे हुए हैं लोग, क्योंकि खान सर जो कभी हमेशा हम खान सर कहते रहते थे, आज उनको फैजल खान करके बुलाया जा रहा है क्योंकि वो एक मुस्लिम रिलीजन से आते हैं, तो उनके धर्म को एक्सपोज किया जा रहा है। और कई बार मैंने ऐसे कुछ वीडियोस देखे जहाँ पे उनके धर्म से रिलेटेड टिप्पणी की जा रही है कि वो नमाज पढ़ते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, राखी बनाते हुए क्यों दिखते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था। मुद्दा ये था कि जब एक मीडिया के थ्रू टीचर्स को टारगेट किया गया था, यूट्यूब के टीचर्स को टारगेट किया गया था कि भाई आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनर बनाते हो और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा चलाते हो और व्यूज़ के लिए करते हो, तो वहाँ पे आपको एकजुट होकर के बात करनी चाहिए थी। आपको एजुकेशन से रिलेटेड बात करनी चाहिए थी, आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड बात करनी चाहिए थी, जिसकी अब कोई बात नहीं कर रहा है। और शायद यही गवर्नमेंट चाहती रही होगी कि लोग इस मुद्दे से भटक जाएं। और मुझे वो चीज़ साफ साफ अब दिखाई दे रही है क्योंकि अब कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में देखा जाए तो सीजेपी पार्टी थोड़ा बहुत कर रही है, लेकिन उनका भी अपना एक एजेंडा हो सकता है क्योंकि उनको भी अपना एक नाम चमकाना है, इस वजह से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि आपके एजुकेशन की कोई बात करे। आज जो भी टीचर्स हैं वो सारे आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं, आपस में ही वो विवाद करने में लगे हुए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है भाई कि इंडिया को गुलाम करना उस टाइम पे कितना आसान रहा होगा। एक मुद्दा छिड़ना था, लोग आपस में ही बट जाते और उन्हीं से मदद मांगने चले आते जो उनका नुकसान कर रहे हैं। आज मीडिया भी ऐसे ही कर रहा है, उन्होंने ऐसी अफवाहें फैला दी होंगी, ऐसे कुछ परसेप्शंस हैं जो बच्चों के दिमाग में भी डाल दिए हैं और वहाँ के लोकल्स के भी दिमाग में डाल दिए हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, और इसी में लोग बट गए हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक भाई मैं देख पा रहा हूँ कि खान सर के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। और इससे होगा क्या, अगर लेट से कि ये मुद्दा शांत हो जाएगा, उस आदमी के बारे में सोचो कि जब उसका डाउन टाइम चल रहा है, मैं खान सर की बात कर रहा हूँ, वो बंदा अभी तक, मुझे पर्सनली लगता है कि मैंने कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ उनसे कभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो अच्छे इंसान होंगे। बाकी मुझे इंटरनली नहीं पता कि वो क्या है, क्या गलतियाँ की हैं नहीं की हैं, वो बात की बात है। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे इंसान है। तो एक अच्छा इंसान जिसके ऊपर उसके डाउन टाइम पे इतना टारगेट किया जा रहा है, कल क्या वो अच्छा काम करेगा? वो हो सकता है कि दिमाग उनका भी बदल जाए कि यार मैं क्यों ही पैसे कम कमाऊँ, मैं भी बाकी कोचिंग सेंटर्स की तरह ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर सकता हूँ। और इस पर कोई रोकथाम नहीं है भाई, हर कोई पैसा अपनी मर्जी से मांग रहा है, वो भी मांग सकते हैं, वो भी कमा सकते हैं। वो क्यों हॉस्पिटल्स का बिल सस्ता करने की कोशिश करेंगे या फिर आपके बारे में ही क्यों सोचेंगे? वो कुछ और कर सकते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं जिसमें महंगी दवाइयाँ मिलती हो, महंगे इलाज मिलते हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सस्ते, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ पर्सनली, कभी उनके हॉस्पिटल विजिट नहीं किया हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट जो एक मीडिया में आता है, जो उनके थ्रू बोला जाता है कि भाई वो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई करना भी बंद हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे टीचर्स जो हैं वो उनको एक साथ जुट के रहना चाहिए। अगर आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को भाई लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार देख रहे हो, और स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं थोड़े थोड़े अपडेट्स लाता रहूँगा बिहार के इस मुद्दे पे। लेकिन जो हो रहा है भाई, मुझे वो सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।